बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है द यूनाइटेड स्टेट एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की तरफ से एक एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है। और खुशखबरी की बात यह है कि हमारे वो स्टूडेंट जो कि बाहर जाना चाहते हैं आफ्टर डिग्री, तो उनके लिए ये चांस है कि वो अपने डिग्री के दौरान ही एक सेमेस्टर यूएस की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पे जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी लास्ट डेट 27 सितंबर है। तो ये इसकी गाइडलाइन सारी दी हुई हैं, आपने इसको पढ़ लेना है। इसमें जो एज लिमिट है वो 25 ईयर्स है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन है कि पाकिस्तानी नेशनल होना चाहिए स्टूडेंट, 25 साल से यंगर होना चाहिए, करंटली इनरोल्ड होना चाहिए किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अंदर, और उसके बाद 14वें या 15वें साल की फार्मल एजुकेशन के अंदर हो बच्चा। मतलब 12वीं के बाद आप यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर इनरोल हुए हैं तो आप काउंट कर लेंगे कि आपका 14वां या 15वां साल फार्मल एजुकेशन का होना चाहिए। उसके बाद आपके पास जितने भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, चाहे वो रिजल्ट कार्ड है, मैट्रिक का, एफएससी की सनद है, उसके बाद पहले सेमेस्टर, दूसरे, तीसरे, चौथे का जो भी आपके पास रिजल्ट कार्ड या इनकम्प्लीट ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो आपने अपने पास स्कैन करके रख लेने हैं, वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, इसमें ये इनएलिजिबिलिटी भी लिखी हुई है कि डुअल नेशनल जो है वो जो है वो नहीं कर सकते अप्लाई इसमें। एम्प्लॉइज ऑफ फुल ब्राइट ऑर्गेनाइजेशन वो भी नहीं कर सकते। स्टूडेंट इन फर्स्ट ईयर एंड फाइनल ईयर ऑफ द यूनिवर्सिटी वो भी नहीं कर सकते। अब कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे ये गिवन है। तो यहाँ पे एक लिंक गिवन है, तो उस लिंक की बेस पे आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ एडवर्टाइज्ड एवरी ईयर, प्लीज चेक फॉर द अवेलेबिलिटी बाय सितंबर एंड अक्टूबर, एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन। आपने एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा करानी है। आपने कोई डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में जमा नहीं कराना या पेपर फॉर्म में। ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज फोटो कापीज, ट्रांसक्रिप्ट इंक्लूडिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रेडिंग स्केल। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि आपकी फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम परसेंटेज में है और इन्होंने डिमांड किया हुआ है सीजीपीए में, तो उसकी जो कन्वर्जन होती है उस यूनिवर्सिटी के पास मौजूद होती है। अमूमी तौर पे जब आप डिग्री लेते हैं या ट्रांसक्रिप्ट लेते हैं तो उसकी बैक साइड के ऊपर कन्वर्जन होती है कि फॉर एग्जांपल आपकी 70% बन रही है, तो उस 70% के ऊपर आपकी सीजीपीए कितनी बन रही है, तो वो कन्वर्जन भी आपने साथ में अटैच करनी है। स्कैन कर लेना है सबको और उसके बाद अपलोड कर देना है ऑनलाइन आपने। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा कि जो शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद रेफरेंस लेटर भी रिक्वायर्ड होगा एंड एनओसी फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूट। तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी एनओसी भी देगी और आपको रेफरेंस लेटर भी प्रोवाइड करना होगा अपने किसी चेयरमैन, एचओडी या किसी अपने डिपार्टमेंट के पीएचडी डॉक्टर या प्रोफेसर वगैरह से। ठीक हो गया। तो ये वो चीज़ें हो गई। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के भी जहन में आ रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन आपने खुद ही देख लेने हैं। और मज़े की बात ये है, इसमें ये देखें, ये मोस्टली स्टूडेंट ये पूछते हैं कि इसमें आइट्स वगैरह रिक्वायर्ड है या नहीं है, टोफल। एप्लीकेंट विल बी रिक्वायर्ड टू टेक टोफल आफ्टर देयर सिलेक्शन हैज़ बीन। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है उसके बाद भी आप इसमें अपेयर हो सकते हैं, तो आपको एप्लीकेशन के वक्त ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। ठीक है। यहाँ पे ये इसका फ्लायर भी मौजूद है, आप मजीद देख सकते हैं। और दूसरा, इसमें एक और मज़े की चीज़ लिखी हुई है कि सिंध के स्टूडेंट और जनूबी पंजाब के स्टूडेंट, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर, केपी के स्टूडेंट, इन लोगों को खसूसी तौर पे उन्होंने इंकरेज किया है कि ये लोग खसूसी तौर पे अप्लाई करें। ये इसमें आप 3 टैब्स हैं, इसको भी खोल के देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन में जाके आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। तो इसको देखते हैं, लेट्स सी। आपने कंटिन्यू करना है इसको। तो यहाँ पे आपने पहले अकाउंट तो नहीं बनाया हुआ, स्टार्ट ए न्यू एप्लीकेशन करना है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि अगर हम इसको अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं तो हम ट्राई करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि मेरी एप्लीकेशन प्रोसीड होगी या नहीं होगी क्योंकि मैं स्टूडेंट तो हूँ नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए प्रोसेस कर रहा हूँ। लेट्स सी। अब वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई है, ईमेल हैज़ बीन सेंड टू योर मेल बॉक्स। मेल बॉक्स भी चेक कर लेते हैं। ईमेल सेंड हो गई है, तो उस ईमेल को हम क्या करेंगे, पहले कंफर्म करेंगे। ये आ गई है ऑटोमेटिक ईमेल। तो वो कहता है कि प्लीज़ यूज़ बिलो प्रोवाइड क्रेडेंशियल टू लॉग इन एंड यूज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे जो आपको उन्होंने भेजा है। इसमें उन्होंने आपको अपना पासवर्ड बता दिया, ईमेल बता दिया। अभी आपने क्या करना है, ये अपनी ईमेल वही जो आपने ऐड की थी वो डालनी है यहाँ पे, और जो पासवर्ड है उन्होंने आपको इधर ईमेल पे सेंड कर दिया है वो भी आपने क्या कर लेना है, यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं जी। इसको हम फॉर एग्जांपल सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गेट स्टार्ट इंपॉर्टेंट बिफोर यू स्टार्ट, सेव बटन, दिस इज आवर एप्लीकेशन सेक्शन। ये आपने पढ़ लेना है। इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फील्ड ऑफ स्टडीज़ आपने देख लेना है कि कौन कौन से हैं इसमें, ये इंजीनियरिंग मौजूद है। ठीक है। ये एक अच्छी खासी लेंथी डिटेल्स हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको आप खुद पढ़ लें। मैं जस्ट आपको एक पाथ बता रहा हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। ये देखें, यू विल नीड टू सेल्फ असेस योर नॉलेज ऑफ फॉरेन लैंग्वेज यू चूज टू इंक्लूड इन दिस सेक्शन यूजिंग एक्सीलेंट। ये आपने खुद ही बताना है।
ठीक है, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ हो गई। अच्छा, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। ये आपने पहले पढ़ लेना है, ठीक है। इसमें मैंने लिख दिया कि मिस्टर, ये फ़खर लिख दिया और ये मोहम्मद लिख दिया, हमने इसको फिल कर दिया, ठीक है। मल्टीपल सिटीजनशिप नो, ये पाकिस्तानी नेशनल यस। करंटली आप बता दें कि आपका कौन सा वो है, कंट्री कौन सा है जहाँ पे आप रहते हैं। तो ये जो है ना आपका पाकिस्तान है, ठीक है। उसके बाद चूज़ कंट्री, लीगल रेजिडेंस आपकी कौन सी है, मतलब अभी आप बेशक पाकिस्तानी हैं, कहीं बाहर तो नहीं रहते। जी हम पाकिस्तान में रहते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी बता देनी है, ठीक है। तो ये आप किस इलाके के अंदर जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, सिटी ऑफ अदर, कंट्री ऑफ रेजिडेंस भी आपने बता देनी है, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बता देनी है, जो भी है। सपोज़ मैं कहता हूँ जी ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, जो है ना ये आप बता दें मेल। उसके बाद ये बता दें आप सिंगल, आप तो सिंगल होंगे, ठीक है। तो चूज़ डिसेबिलिटी इफ़ एनी नॉट एप्लीकेबल, अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी वगैरह है तो वो यहाँ पे चूज़ कर देंगे। आपने यहाँ पे एड्रेस अपना नोट किया, करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रेजिडेंस लिख दें आप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी एबटाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं एबटाबाद 22060। रीजन आप सेलेक्ट करते हैं KPK, कंट्री आप सेलेक्ट करते हैं पाकिस्तान, ठीक है। फ़ोन नंबर आप दे दें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये फ़ोन नंबर, ठीक हो गया। ये आपने दे दिया, ईमेल दे दिया आपने, यहाँ पे एड्रेस भी दे देना है, ठीक है। वो आप एड्रेस वही दे दें, सेम भी हो सकता है अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप गए KPK, यहाँ पे आप गए पाकिस्तान में गए, ठीक है। ये आप गए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिख दें आप, यार ये नंबर ठीक नहीं है। अच्छा, जब भी आप नंबर इंटरनेशनली लिखें तो +92 उसको लगा दें, ठीक है। ये आ गया। प्रोवाइड नेम ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यू शुड नोटिफाइड इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब आप अपना बताएं कि आपके घर में कौन सा बंदा है जिसको इमरजेंसी की सूरत में बताना चाहिए। तो मैं सपोज़ लिख रहा हूँ अपने भाई का नाम, ठीक है। एड्रेस आप फिर वही आपने लिखना है, कॉमसेट्स यूनी, ठीक है। मैं इसको वैसे ही शॉर्टली लिख रहा हूँ क्योंकि पूरी डिटेल्स मैंने तो अप्लाई नहीं करना, मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। तो मेरी विश ये है कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स बाहर का एक्सपोयर लेके आएँ यहाँ पे, ठीक हो गया। तो ये आपने बस इसको, मैं क्या आप सारा ये ऐड करता रहूँ, इसमें आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें, ठीक है। इसको कर दें आप नेक्स्ट, ठीक है। वो ये कह रहा है कि एप्लीकेशन दे प्लीज़ इंटर फ़ोन नंबर, यार ये कह रहा है कि आपने लिखना है ज़रूरी। अच्छा जी, ये ऐसे उसको प्रोसीड नहीं कर रहा ना। अब क्या नंबर लिखें, ठीक है। आप अपना मतलब नंबर देंगे, मैंने ये मिस कर दिया ना तो इस वजह से वो एप्लीकेशन नहीं जा रही आगे। अभी भी कोई चीज़ ऊपर मिसिंग है, ये वाली। वो कहता है ये वाली जो है ना 051 को PTCL का नंबर दें, वो कहता है 12 जो लिखा हुआ है ना 1345, इस तरह करके ना कोई। अच्छा, अभी भी कोई चीज़ मिसिंग है हमारे पास, ये नंबर का मसला है। ये भी आपका PTCL का नंबर होना चाहिए 051, हम वही लिख देते हैं जो ऊपर PTCL का है। फॉर एग्जांपल ये हमने एक ऐसे ही नंबर लिख दिया। अभी कौन सी चीज़ मिसिंग है, करंट एंड स्पेसिफाइड फॉर्मेट। अच्छा, ये जो आपने नंबर लिखना है ना वो उसी उसमें लिखना है ना, फॉर्मेट में। फॉर एग्जांपल मैं इसको वही कर देता हूँ, ठीक है। इधर भी मैं वही कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि एप्लीकेशन हमारी प्रोसेस हो। अभी भी देखें हमने कहीं पे नंबर, ये वाला जो नंबर है इस तरह नहीं लिखना, आपने PTCL का नंबर लिखना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला जो नंबर है अब ये वाला उस फॉर्मेट में लिखना है। ऊपर बहरहाल आपको गिवन है, मैंने इतनी तवज्जो नहीं की। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि मैं एक फ़ेक डेटा डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मोबाइल ऑपरेटर, इसके बाद आपने ये लगाना है, ठीक है। ये देखें अब चला गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने ऐड एजुकेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने इफ़ यू हैव नॉट टेकन द टेस्ट ऑफ इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज and are selected as semi-finalist, you will be required to take this exam.
द कास्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन विल बी कवर्ड बाय दिस प्रोग्राम। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा। मतलब ये कि अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, आपने ये टोफल नहीं दिया हुआ, तो फिर आप अप्लाई करते हैं और जो आपको एग्ज़ाम होगी, एग्ज़ाम की फ़ीस वगैरह होगी इसको देने के लिए, वो ये प्रोग्राम की तरफ से खुद ही पे करेंगे। ठीक है, आपने इधर एजुकेशनल चीज़ें डालनी है। यहाँ पे जाके आपने कोई और अगर टेस्ट है, इफ़ यू हैव टेकन एनी स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर एग्जांपल, इनमें से कोई आइट्स वगैरह दिया है तो उसकी आपने डिटेल्स डालनी है। ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी, ये आपने खुद को खुद ही वो करना है, मतलब अपने आप को, नेटिव लैंग्वेज कौन सी है आपकी, नंबर ऑफ़ ईयर इंग्लिश लैंग्वेज स्टडी, कितना आपने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, पाकिस्तान में आप बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये लैंग्वेज इंग्लिश, रीडिंग एबिलिटी, आपने इसमें से फेयर, गुड, एक्सीलेंट्स में से कोई एक चूज़ करना है। ठीक है, तो दूसरी लैंग्वेज भी इसी तरह आपने जो भी है, उर्दू है, सराइकी है, इंग्लिश है, जो भी है आप बताएंगे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि लिस्ट बिलो इन इंग्लिश फ्यू यूनिवर्सिटी कोर्सेज यू हैव टेकन एट ग्रेड्स यू हैव रिसीव्ड। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये ऐड कोर्स करना है। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है कौन कौन से आपने यूनिवर्सिटी के अंदर कोर्सेज लिए हैं। फ़र्ज़ किया ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखें कि एकेडमिक ईयर लिखना है, ऐड कोर्स करके देखते हैं इसको आप। ठीक है, एकेडमिक ईयर लिख दें। ठीक है, सब्जेक्ट कोर्स कौन सा था और उसमें CGPA कौन सी थी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने फॉर एग्जांपल जो है ना FSC किया है, तो उसको लिख दें प्री इंजीनियरिंग, यहाँ पे उसका ग्रेड भी लिख दें। ठीक है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का कोई भी है जो, हाँ ये है प्रपोज फील्ड ऑफ स्टडी इन यूएस, प्लीज इंडिकेट वन फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट मोस्टली क्लोजली मैचेस योर स्पेशलाइजेशन। अब आप अगर जा रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे जाके आप कौन सी चीज़, कोई ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पे आप चूज़ करें। ठीक है, यहाँ पे ये दिया गया है इंजीनियरिंग में सिविल, आपने चूज़ कर देना है जस्ट। ठीक है, करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आप ये लिख देंगे कौन सा है। इफ़ यू डू नॉट फाइंड इंस्टीट्यूशन नेम इन बिलो लिस्ट यू मे नीड टू चूज़ पाकिस्तानी कॉलेज, आपने ये चूज़ कर देना है। या फॉरेन एक्सटर्नल, मतलब अगर आपको आपका स्कूल नहीं मिल रहा तो आपने ये चूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपने सिर्फ फिल करना है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। जो मुश्किल चीज़ होगी मैं आपको बता दूंगा। लास्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूट ये भी बता देना है आपने, कौन सा इंस्टीट्यूट का नाम क्या था, डिग्री कौन सी थी, और आप सिटी कौन सा था, एड्रेस कौन सा था, नंबर कौन सा था। आपने हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करेक्टली ऐड करनी है। आल दो ये एप्लीकेशन थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, लेकिन इट्स नॉट सो मच डिफिकल्ट कि आप इसको छोड़ दें ऐसे ही। ठीक है, प्रेजेंट कोर्स ईयर कौन सा है आपका, कौन सा चल रहा है, सेमेस्टर कौन सा है। ठीक है, एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट आपकी कौन सी है, करंट स्पेशलाइजेशन कौन सी है, यहाँ पे वो भी आप सिविल इंजीनियरिंग बता देंगे। ठीक है, तो हम अभी पहुंचे हैं किस पे, हमने ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड की, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। आगे है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसको देखते हैं। अब प्रीवियस वीज़ा, हैव यू प्रीवियसली ट्रैवल्ड यूएस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, कभी आपने ट्रैवल किया है, नहीं किया तो आप इसमें नॉट एप्लीकेबल लिख दें। ठीक हो गया। हैव यू एवर रिसीव्ड यूएस J1 वीज़ा, अगर आपने कभी वीज़ा लिया है तो ये आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जस्ट फॉर सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो आपसे चीज़ें पूछ रहे हैं, ये आपने ऐड कर देनी है। ठीक हो गया, ये भी आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट क्या है आपकी, हाँ ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। पर्सनल स्टेटमेंट, प्लीज सबमिट पर्सनल स्टेटमेंट ऐसे शुड बी 200 to 250 words and should provide clear and detailed description of your interest and personality, your academic objectives, your goals, reason why you wish to pursue। ठीक है, ये चीज़ें, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अच्छा पर्सनल स्टेटमेंट आपने, मैं आपको बताऊं, कॉपी नहीं करनी कहीं से भी आपने प्लेजरिज्म वगैरह उन्होंने आपका नोट कर लिया तो आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ, आप किसी को कॉपी करें, इस तरह करें कि उसको आप खुद रिफ्रेश करें, रीराइट करें, मतलब ठीक है, आइडिया लें आप। मतलब तो सबसे पहले यूर इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी, आप अपने बारे बताएं पहले पैराग्राफ में। ठीक है, ये आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं, इट्स नो इशू, गूगल से ले सकते हैं। ठीक है, यूर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। ठीक है, आप पहले बता दिया आपने अपने इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव के बारे, कि भी मेरा नाम ये है, ठीक है, मेरे इंटरेस्ट ये है, मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैंने सब्जेक्ट ये पढ़े हैं। अपनी पर्सनैलिटी के बारे, कि मैंने जो है ना ग्रेड्स इतने लिए हैं, ये किया है, वो किया, मुझे ये इन चीज़ों का काफ़ी इंटरेस्ट है। ठीक है, ये बता दिया। मेरे एकेडमिक ऑब्जेक्टिव यही है कि जो है ना मैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जाके एक्सेल हासिल करना चाहता हूँ। इस तरह की आपने चीज़ें ऐड करनी है। फिर गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड पर्सनल डेवलपमेंट, क्या गोल्स हैं आपके। फिर ये कि आप यूएस को क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्यों आना चाहते हैं, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव आपकी क्या है। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ ऐड कर देनी है। फिर आपके डॉक्यूमेंट्स आगे जनाब, ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट टू एक्सेल प्रोसेसिंग, प्लीज अटैच ओनली जेपीजी इमेज, आपने सिर्फ जेपीजी डालना है। यहाँ पे आपके ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड, ये आपने ट्रांसक्रिप्ट डाले, ये आपने डिग्रीज डाली। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्ट जो है आपके, आप इनको इस तरह कर दें, ये मर्ज कर दें। सपोज आपके पास जो है ना अगर ट्रांसक्रिप्ट एक से ज़्यादा हैं तो एक ही फाइल में मर्ज करके सारे ट्रांसक्रिप्ट इधर डाल दें। डिग्रीज जो है वो ऑप्शनल हैं, आपकी ऐड कर दें तो बहुत अच्छी बात है। टेस्ट के कोई स्कोर है लैंग्वेज वगैरह के तो वो ऐड कर दें। एडिशनल अपलोड पेज, यहाँ पे आप एक कवर लेटर ऐड कर दें। ठीक हो गया, मेरी सजेशन ये है। ठीक है, ये इसने तो लिखा हुआ है कि 5 डॉक्यूमेंट्स तक आप कर सकते हैं, दैट्स वेरी गुड। अगर कोई आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी सीवी इतनी अच्छी है, कोई आपने पहले कोई इस तरह का पेपर भी पब्लिश किया है, या कोई आपने ऐसा कोई काम किया है
तो उसको आप ऐड कर दें। यहाँ पे कवर लेटर भी ऐड किया जा सकता है। कवर लेटर का मतलब ये है कि आप एक प्रॉपर वे से उसको रिक्वेस्ट करें, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, फिर ये बताएं मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, आगे ये बताएं कि मैं क्लास के अंदर मेरी क्या पोजीशन है, मेरी एक्स्ट्रा हॉबीज़ ये हैं, अब मैं क्यों आना चाहता हूँ। या इसके अलावा आपके पास कोई इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपने किसी कंट्रीज़ में बाहर जाके कोई कॉन्फ्रेंस में गए हैं, कोई कुछ ऐड चीज़ है आपके पास इस तरह की, या आप एक राइटर हैं न्यूज़पेपर में, आप इंग्लिश न्यूज़पेपर में, या कोई इस तरह की कोई भी एक्टिविटी आप इसमें एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हैं। एंड पे जाएंगे रिव्यू एंड सबमिट, यहाँ पे आपका सबमिट का बटन आएगा, आप अप्लाई करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छी तरह से एप्लीकेशन को अप्लाई करें। तो मुझे तो अल्लाह पे यकीन है कि आप लोगों का हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर फिर भी किसी को कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो कमेंट्स में आके पूछ सकता है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अगेन उसको कमेंट्स में जवाब दूंगा, या इंडिविजुअली उसकी हेल्प भी करूँगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। आल्दो मैंने पूरी एप्लीकेशन फिल नहीं की क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग थी। मैंने आपको एक रफली थोड़ा सा बता दिया है कि ये चीज़ आसान है। आप पहले से डर रहे होते हैं कि ये मुश्किल है, मैं कैसे करूँगा। सिर्फ मैंने उसको आसान करके बता दिया है। जस्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उसको फिल करना है, ईमानदारी के साथ फिल करें। जो चीज़ आप हैं वही चीज़ आप बताएं, और वही चीज़ आप जब बताएंगे तभी आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं।